फ्रेंड्स, आप लोग तैयार हो जाइए झटपट बनने वाला खुरमी बनाने के लिए। इसको हम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे गेहूं के आटे से स्पेशल कुरकुरा खुरमी। इसको खुरमी बोला जाता है, पर इसका आकार टोस्ट जैसे लग रहा है, पर ये टोस्ट नहीं है। तो चलिए हम लोग अब बिना देरी किए हुए इस रेसिपी को बनाते हैं, जो 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। और आप जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं। आकार इसको कुछ भी प्रकार का दे सकते हैं। मैंने इसको टोस्टर का आकार दिया है। आप चाहे तो इसको गोल शेप भी दे सकते हैं, हार्ट शेप भी दे सकते हैं। आपको जैसे मर्जी वैसी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं हम इस रेसिपी को बनाने के। तो फ्रेंड्स, हमें खुरमी बनाने के लिए लेना है गेहूं का आटा। गेहूं का आटा हेल्दी भी रहता है। आप इसको मैदा से भी बना सकते हैं, पर मैंने गेहूं के आटे से बनाया है। खुरमी खासकर गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है। तो गेहूं का आटा मैंने हाफ kg लिया है और ये बहुत चिकना था, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा सूजी मिलाई हूँ। अगर आप खुरदुरा पिसवाए गेहूँ डायरेक्ट लेकर, तो आप थोड़ा खुरदुरा ही पिसवाए ताकि सूजी मिलाने की आवश्यकता ना पड़े, है ना। अब इसमें मोयन लगाना है फ्रेंड। तो मोयन लगाने के लिए हमें तेल की आवश्यकता पड़ेगी। तो तेल को गर्म करने के लिए मैंने कढ़ाई रख दिया है। अब तेल इसमें डालूंगी, तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं मोयन लगाऊंगी। आप देखते रहिए कैसे लगाते हैं, है ना। आप सबको तो आता ही है, फिर भी मैं एक बार और बता रही हूँ। तो देखिए तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड, और 4 चम्मच मैंने तेल डाला है हाफ kg आटे में, है ना। तो आपकी मर्जी, आप जितना चाहे डाल सकते हैं क्वांटिटी। अगर आपका आटे का ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा डालिए। अब देखिए मैंने शक्कर घोलने के लिए इसमें डाल दी हूँ। पानी थोड़ा गर्म करके रखिए ताकि इसमें जल्दी घुलता है चीनी, है ना। तो उसके हिसाब से मैंने भी पानी थोड़ा हल्का गर्म कर लिया था और चीनी डाल कर उसको घोल ली हूँ। अब मैं मैदे आटा में मोयन लगा रही हूँ। आप देख ही सकते हैं। तो मोयन लगा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा फ्रेंड्स। तो आप पूरे आटे में पहले तेल को मिला लीजिए या घी को मिला लीजिए, जो भी है। उसके बाद ऐसे मुट्ठी बांध कर देखिए, अब मुट्ठी बंध जाता है आटे का, तो इसका मतलब ये मोयन सही है। और अगर आपको लगे कि मुट्ठी ना बन रहा है तो आप इसमें और तेल मिला सकते हैं। अब हम इसमें आगे के प्रोसेस में चलते हैं फ्रेंड। हम चलते हैं अब आटा लगाने की ओर। तो आप देख ही सकते हैं मैंने चीनी घोल कर रखा था, उसी से मैंने आटा लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें हमको चाशनी नहीं डालना है। डायरेक्ट चीनी के आटे से ही गेहूं के आटे को तैयार करना है आटा लगाकर, है ना। तो आटा लगाकर इसको बिल्कुल भी रेस्ट पे ना छोड़े फ्रेंड। आपको डायरेक्ट इसको आटा लगाने के बाद तुरंत ही बनाना शुरू करें, नहीं तो ये तेल में जाकर फूलने लगेगा। क्योंकि हमें, आप लोगों को पता है ना, हम जब रोटी बनाते हैं तो उसको रेस्ट के लिए छोड़ते हैं, तभी हमारा रोटी अच्छा फूलता है। तो इसको बिल्कुल रेस्ट पे नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स। आपको डायरेक्ट इसको आटा को लगाइए और खुरमी बनाने के लिए ये आटा तैयार हो चुका है। अब देखिए आटा को आप ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो आप देख ही सकते हैं मैंने 4 भागों में डिवाइड किया हाफ kg आटे को। तो आपकी मर्ज़ी, आप छोटा बड़ा जैसे भी चाहे डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। इसको ऐसे थोड़ा सा बराबर कर लीजिए, उसके बाद इसको ऐसे लंबा काट दीजिए और हल्का सा आप चौकी लेकर इसको बेलना भी पड़ेगा फ्रेंड। तो आप वीडियो में बने रहिए, देख सकते हैं आप लोग मैं कैसे बेल रही हूँ, पर पूरा वीडियो में नहीं आ पाया फ्रेंड। आप थोड़ा समझ जाइए, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिए और ऐसा थोड़ा सा लंबा आकार देने के बाद आप इसको हल्का सा दबा दीजिए। उसके बाद आप इसको कट करिए, तो इससे आपका टोस्टर का आकार मिल जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए मैं कैसे काट रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही करिए फ्रेंड, और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, है ना, हमारी छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी रोटी। तो पहले के लोग तो इसको गोल आकार ही दिया करते थे फ्रेंड। अब कई प्रकार के सांचे उपलब्ध हो गए, इसलिए लोग कई प्रकार से बनाने लग जाते हैं, पर इसमें सांचे की आवश्यकता नहीं है। आपको टोस्ट आकार देने के लिए डायरेक्ट आटे को बेल कर काट लेना है फ्रेंड, थोड़ा दबाकर। आप देख ही सकते हैं मैं कैसे बना रही हूँ और कैसे बन रहा है। देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है इसका आकार। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड खुरमी बनाने के। देखिए मेरा सारा खुरमी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं इसको पकाने की ओर, सेकने की ओर। तो तेल गरम कर दी हूँ मैं फ्रेंड, और देखिए तेल हल्का ही गरम होना चाहिए। आप देख ही सकते हैं कितना बबल आ रहा है जब मैंने छोटा सा टुकड़ा डाला। तो आप भी ऐसे ही कम गरम तेल में ही डालें और धीमी आंच पे ही खुरमी को पकाना है, नहीं तो फिर ये ऊपर से लाल और अंदर से बिल्कुल कच्चा रह जाएगा। तो आपको धीमी आंच में ही पकाना है और धीमे हाथों से ही इसको पलटना है।
तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, धीमी आंच में पकाना है और धीरे धीरे हाथों से, हल्के हल्के हाथों से ही इसको पलटना है फ्रेंड्स। और आप देख ही सकते हैं खुरमी कितना प्यारा लग रहा है, गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको निकालने के प्रोसेस में है ये। अब मैं इसको निकालने जा रही हूँ, देख ही सकते हैं आप लोग। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना भूल गई फ्रेंड, आप लोगों को इसमें लौंग इलायची का पाउडर भी मिला लेना और थोड़ा सा तिल भी मिला लेना है। देख सकते हैं आप लोग मेरा खुरमी पूरा बन चुका है फ्रेंड्स। तो कैसा लग रहा है मेरा खुरमी, आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करिए। कैसा लगा आज का रेसिपी, आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिए, हेल्दी और खुरमी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स। अगेन सबको हैप्पी दिवाली।